अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आते ही नारा लगाया कि हमने फॉरेस्टेशन करनी है और हर बंदा पौधे लगाए, और सुनामी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। एक हाल ही में मियाँ वाकी नाम से एक टेक्नोलॉजी जो इफ्तिताह किया उसका, कि जिसमें बड़ी जल्दी फॉरेस्ट बन जाता है। डॉक्टर साहब, ये मियाँ वाकी है क्या? ये एक साइंटिस्ट था जो है जापान का, जो है बॉटनिस्ट था। उसका नाम था अकीरा मियावाकी। तो आपने अभी जिक्र किया 10 बिलियन ट्री सुनामी, तो ये जो है सुनामी के बाद ही उसने ये शुरू किया। जापान में सुनामी के बाद जो है बहुत सारे जो दरख्त थे वो ख़त्म हो गए थे। तो अकीरा मियावाकी ने ये मेथड जो है, ये एक कह लें कि एक मॉडिफाइड, एक तब्दील किया हुआ तरीका है जिसमें 10 गुना ज़्यादा दरख्त की जो है वो ग्रोथ होती है। डॉक्टर साहब, ये कैसे? आम एक जंगलात हम लगाते हैं, नर्सरी है, पौधे लगा दिए, तो इस मियावाकी से कैसे ज़्यादा वो, ये टेक्निक क्या है? टेक्निक क्या है असल में? इसमें किया ये जाता है, आपको पता है कि साइल एक बड़ा अहम मीडिया है प्लांट की ग्रोथ का। तो उसमें एक वो साइल में ऐसी तब्दीलियाँ लेके आते हैं, इसकी पूरी तरकीब है। इसमें वो जो है ऊपर वाली साइल रिमूव कर देते हैं, उसमें डिफरेंट वो ऐड करते हैं, जो है ऑर्गेनिक अमेंडमेंट जिनको हम कहते हैं, मेन्योर्स हैं, कंपोस्ट है, और फिर उसके ऊपर इसे कहते हैं मियावाकी जंगल। इसमें प्लांटेशन नहीं लगती, ये जंगल टाइप होता है। इसमें वो जो है बेलें, इसमें श्रब्स, फ्रूट ट्रीज़, लार्ज ट्रीज़, वो सारे एक छोटे से एरिए में लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 स्क्वायर, एक जो है 100 मीटर स्क्वायर के एरिए में 10 से 20 वैरायटियाँ लगती हैं और 220 पौधे लगाते हैं, बड़ा डेंस जंगल उगाते हैं। तो नीचे जो वो साइल का एक मीडिया तैयार किया जाता है, उससे प्लांट की ग्रोथ 10 गुना ज़्यादा, ऑर्गेनिक मैटर साइल का 100 गुना ज़्यादा, और जो वो डेंस जो है वो 30 गुना ज़्यादा वो डेंस जंगल होता है जो खुद उगता है उससे। डॉक्टर साहब, ये आमतौर पे हम देखते हैं कि जहाँ ये जैसे जापान है या बहुत सारे ठंडे ममालिक हैं, ट्रॉपिकल इलाके हैं, उनके अंदर तो ना ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ तो एरिड, सेमी एरिड, गर्म, खुश्क इलाके हैं, तो यहाँ वो ऑर्गेनिक मैटर, वो साइल अमेंडमेंट, वो ज़मीन को जो तब्दील करना है वो हम कर सकेंगे? पॉसिबल है? हाँ, इसमें ये बड़ी अहम बात है कि ज़मीन को तब्दील करना कोई आसान काम नहीं है। ज़मीन को तब्दील करने का मतलब है कि आपने ऊपर वाली जो पूरी ज़मीन है 2 से 3 फुट, वो आपने वहाँ से हटा देनी है। उसमें फिर आपने अपना मिक्सचर बनाना है और फिर वो दोबारा फैला के उसके ऊपर गड़े बनाकर आपने पौधे लगाने हैं। मैं क्या समझूँ कि जैसे हमारी आम कंपोस्ट होती है, तो वही हमने कंपोस्ट ऊपर वाली ज़मीन के अंदर कंपोस्ट ज़्यादा रेशो कर देनी है। असल में ये ना कोई रेसिपी नहीं है इसकी। ये सबसे पहला इसमें अहम चीज़ है सॉइल का टेस्ट। आपने सॉइल का टेस्ट लेना है, उसमें डिफरेंट जो उसमें माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट है वो कितने हैं, उसके मुताबिक आपने, फॉर एग्जांपल मैंने देखा है बेसन भी डालते हैं, इसमें गुड़ भी डालते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें कंपोस्ट भी डालते हैं। वो शायद वो माइक्रोब्स के लिए, बैक्टीरिया हाँ के जी, लिए ऑर्गेनिक सोर्स देते हैं ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़े। बिल्कुल, जितने बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं आपको ज़्यादा पता है, उतना ज़्यादा ग्रोथ ज़्यादा होती है। फिर उसमें जो है ना घास, सूखा घास डालते हैं ताकि जो मिट्टी है वो पोरस रहे, उसमें जगह रहे, वो कम्पैक्ट ना हो। फिर उसके ऊपर मल्चिंग करते हैं। तो ये जो है ना एक पूरी, इसकी कोई रेसिपी फिक्स नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अगर जो हमारे पहले ही माशाल्लाह बड़े जो हैं वो फास्ट ग्रोइंग, अल्लाह ताला ने हमें दरख्त नवाजे हुए हैं, तो जो आपको 10 सालों में मिलती है वो 2 से 3 सालों में मिल जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि एक तो हमें ये समझ ये लगी कि ये ऐसा नहीं है कि आप एक कतार के अंदर सड़क के साथ साथ दरख्त लगा दी, ऐसी चीज़ कोई नहीं। आपने एक जगह मखसूस करनी है, उसकी जो मिट्टी है उसको बहुत फर्टाइल बना देना पूरी बदल के, और उस सारे के ऊपर एक वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एक बहुत सारे, जिसमें फ्रूट्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, ट्री भी हैं, बेलें भी हैं, सारा कुछ वहाँ लगा देना है और एक छोटा सा जंगल बना देना आपने। बिल्कुल, आप और सही वो जंगल समझे। जो है ना वो हम समझते हैं 2-4 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आप सही समझे। कि पहले हमारे जहन में ये था कि जंगलात शहरों से बहुत दूर वाली बात है, शहर के अंदर बस सड़कों के साथ साथ पौधे लगा दे। लेकिन ये जो अब बहुत सारी दुनिया हमने भी देखी है, वहाँ ये जो माइक्रो फॉरेस्ट है ना, कि जैसे ऑक्सीजन के फेफड़े बना दिए जिस्म के अंदर, एक जगह पे लंग्स हैं, तो शहर में भी डिफरेंट जगह पे आपने फॉरेस्ट डेवलप कर दी हैं। वो छोटे छोटे फॉरेस्ट बना दिए हैं ताकि वहाँ बर्ड्स भी आएँ, इकोसिस्टम भी सारा मेंटेन रहे। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। अच्छा, आप डॉक्टर साहब ये बताएं, क्या ये जो हमारी लोकल स्पीशीज़ है,
जैसे शहतूत है, जामुन है, आम है, अर्जुन वगैरह टाइप, ये मोरिंगा है, बाकी सब नीम, जामुन, ये सब धरेक, ये पौधे भी इसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल यही होने चाहिए। जो हमारे नेटिव दरख्त हैं उनका मिक्सचर तैयार करें फ्रूट ट्रीज के साथ, श्रब्स जिस तरह ये अमरूद है, अमरूद को भी शामिल करें इसमें, बेलें हैं वो शामिल करें, नीचे अंडर स्टोरी में पाम हो सकता है, ये पूरा जंगल एक बन जाता है ताकि बर्ड्स हैं उन्हें फूड भी मिले उन्हें। हाँ जी, और फिर आप सही समझे, जंगलों में तो दरख्त हैं, वहाँ तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो क्वालिटी हवा की पहले ही बड़ी अच्छी है। शहरों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जंगलों, इन जंगलों की। छोटे छोटे जो माइक्रो फॉरेस्ट है, जितना फ़ायदा उनका शहरों में है वो जंगलों में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जोन बहुत डिफरेंट है, बहुत ठंडे इलाके भी हैं, यहाँ सतह समंदर भी के पास भी हमारी आबादी बहुत है, वो इलाके भी हैं, पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, ये सब कुछ भी हैं। तो इसमें क्या हर जगह के ऊपर अगर हम देखें, क्या हमारे हर शहर में ये मियावाकी पॉसिबल है कि इससे हम बहुत जल्दी जल्दी जंगलात बना लें? इसमें हमें सबसे पहले जो है ना अपनी कास्ट को देखना होगा कि, क्योंकि मैं बताया ये कास्ट इंटेंसिव मेथड है या और हर जगह पे मॉडिफाई किया हुआ है, एग्जैक्ट रेसिपी कहीं भी नहीं है, हर जगह मॉडिफाई। हाँ, हम थोड़ी सी इसको कास्ट रिड्यूस करके, मैंने बताया इंडिया में कर रहे हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने प्लान किया हुआ है, 20 से 25 बाद जगह 30 माइक्रो फॉरेस्ट लगा रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। और ये बल्कि आप सेटेलाइट में देखें, फॉरेन कंट्रियों में आपको ग्रीन पॉकेट्स नज़र आती हैं, और हमारे शहरों में देखें तो बिल्कुल ब्राउन नज़र आता है सेटेलाइट इमेज में, क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन ही नहीं है, और सिर्फ वो पार्क में नज़र आते हैं आपको, वो भी इतने डेंस नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं, हर शहर जो है जो जितना ज़्यादा पोल्यूटेड है उतने उसमें माइक्रो फॉरेस्ट होने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम उसको हेक्टेयर्स पे लेके जाएं, एकड़ों में लेके जाएं, हम छोटे छोटे जो है वो 100 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर 10 मीटर, एक जो आप कह लें एक किनाल का हो सकता है, एक कॉलोनी में 2 किनाल का हो सकता है। तो इस तरह के माइक्रो जो पॉकेट्स हैं वो आपकी जो है ना वो सफिशेंट हैं पॉपुलेशन के लिहाज से, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिहाज से, वो ज़रूरी हैं। कि हम हाउसिंग सोसाइटियों को ये एक कानून पास हो जाए कि उनके अंदर कम से कम एक मियावाकी ज़रूर होना चाहिए। तो मियावाकी बेसिकली एक तरीका है, ये फॉरेस्ट नहीं है, नाम नहीं है उसका। मियावाकी के ज़रिए हम उन कॉलोनियों को ग्रीन कर सकते हैं, ग्रीन पॉकेट्स जो हैं वो हर कॉलोनी में लग सकती हैं, और वो जंगल सा माहौल आपको अपने कॉलोनियों में मिल सकता है। ये अब बात में समझ लगी कि ये फॉरेस्ट्री का एक ऐसा तरीका है कि जिसमें आप शहरों के अंदर एक डेंस किस्म का एक छोटा सा जंगल बना देते हैं कि जहाँ पे परिंदे भी आएंगे, जहाँ से ऑक्सीजन भी मिलेगी, और वहाँ पे हर तरह का जो एक इकोसिस्टम जो ज़रूरी होता है शहरों की पॉल्यूशन ख़त्म करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए, ये उसका अच्छा तरीका है। और ये मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को भी कि उसकी लीडरशिप ने इसको इनिशिएट किया और लोग इसको अब देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।